से मैंने लिया तो मैं क्या पढ़ना चाहता भूल गया मैं। लेकिन कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहाँ कहाँ। इस शेर के बाद एक शेर पढ़ता हूँ मैं कि जब से है तेरे नाम का चर्चा मेरे घर में, जब से है तेरे नाम का चर्चा मेरे घर में, हूरों का फरिश्तों का है मेला मेरे घर में। अजमेर की बगदाद की वादी से निकल कर आया है तेरे फैज का दरिया मेरे घर में, आया है तेरे फैज का दरिया मेरे घर में। जितने लोग वीडियोग्राफी कर रहे हैं मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि यहाँ उलमा बैठे हुए हैं, खुदा के वास्ते इस काम को आप अंजाम ना दें। अगर अल्लामा अब्दुल मुस्तफा साहब की तस्वीर इतनी प्यारी है तो फिर दिल में उस तस्वीर को बसा लेना भाई। सब भर रहे हैं कासे हाजत कहाँ कहाँ, फैला है इनका दस्ते इनायत कहाँ कहाँ। तस्वीर इनकी दिल में बसा ली है इसलिए ढूंढेंगे इनको रोजे कयामत कहाँ कहाँ। तो इंशाल्लाह वो काम कर लो आप लोग। बाकी पूरी दुनिया में अल्लाह का शुक्र है कि जिसकी आवाज की धूम मची हुई है वो नाम है सयाहे यूरोप एशिया सना खान रसूल मोहतरम मौलाना मोहम्मद रफीक साहब, जिनका ताल्लुक मुंबई महाराष्ट्र से है। वो जात हमारे दरमियान बैठी हुई है। हिंदुस्तान के मजहबी जलसों में अल्लाह का शुक्र है, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में वो हुजूर कायदे मिल्लत की मौजूदगी में अल्लाह का एहसान है, वो हुजूर की नाते पढ़ते हैं। बड़ा नाम है भाई उनका, बड़ा नाम है। मैं तो करीब करीब 7 सालों से कर्नाटक है, मुंबई है, बनारस है, ऐसी जगहों पे अल्लाह का शुक्र है मेरी मुलाकात रही है। मैंने उस जात को बहुत बेहतर पाया। आप कितने पैसे दे रहे हैं उसे नहीं मालूम, बस वो ये जानना चाहता है कि मेरे सामने जो लोग बैठे हुए हैं वो हुजूर की नात कैसे सुनते हैं, मैं हुजूर की नात कैसे पढ़ता हूँ। वरना पाकिस्तान में एक बड़ा अजीम आशिक़ रसूल था, उसका नाम था कारी जुबैद रसूल। वो खड़ा हो जाता हुजूर की नात पढ़ने के लिए तो अपनी आंखों को बंद कर लेता, घंटों घंटों हुजूर की नातें पढ़ता। एक आदमी ने पैसा देने वक्त पूछा कि कारी साहब कभी उनको भी देख लिया करें आप जो आपको इनामो इकराम देते हैं। तो कारी जुबैद रसूल ने कहा कि मेरे भाई मैं उनको देखूं कि जो मदीने वाले के नाम पर इनाम देते हैं कि मैं मकीने गुंबदे खजरा का जलवा देखूं। ऐसे ऐसे लोग जब हुजूर के इश्क में डूब कर पड़ते हैं तब कहीं जाकर के लोग उन्हें चांदी के सिक्कों से तौल देते हैं। पड़ोसी मुल्क में एक बड़ा अजीम नातखा है, उवैस कादरी उसका नाम है, उवैस कादरी उसका नाम। उसको हुजूर की नात पढ़ने के सबब अल्लाह का शुक्र है वहां की अवाम ने एक तरफ बिठा करके दूसरी तरफ चांदी के सिक्कों से तौल दिया। तो हुजूर की नात पढ़ें आप, वरना नजर लखनऊ, यही लखनऊ में पैदा हुआ था, लखनऊ में। उसने एक शेर कहा था कि वो शेर मेरे जहन में है कि सना निगारे दी हूं तो कद्र है मेरी, नहीं तो खाक के पुतले की आबरू क्या है, नहीं तो खाक के पुतले की आबरू क्या है। अल्लाह हमें तौफीक दे हुजूर की नात सुनने के हवाले से, आमीन कहते हैं आप। मतलब जहां फायदा है वहां भी नहीं बोलते, जहां फायदा नहीं होता वहां खूब बोलते हैं आप। जैसे कराची की एक मस्जिद में एक साहब बैठ के कह रहे थे अल्लाह मेरे कारोबार में बरकत दे। एक आदमी का गुजर हुआ, उसने कहा इसकी दुआ पर आमीन मत कहिएगा वरना सबके सब मर जाओगे। कहा क्यों? कहा ये आदमी कफन बेचता है। जाहिर सी बात है मरोगे तभी तो उसका कफन बिकेगा यार। तो पहले आप मेरी बात को सुने, सुनेंगे आप लोग? मैं रफीक भाई को आपके हवाले कर दूं, कितने लोग सुनना चाहते हैं? माशाल्लाह भाई इतने लोग सुनना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि सब अपने हाथों को उठाएं, बड़ा अजीम नात खाएं भाई। मैं अपना दिल निकाल के रख दूं आपके सामने तब मानेंगे आप। जरा मिलके बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। जितनी ताकत हो उतनी ताकत से बोलें, वरना माजरत के साथ रफीक भाई को देख लीजिए, नात इनसे 2-4 महीने बाद सुनो। सुनो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब इसी जलते हुए माहौल में एक शेर पढ़ के यहीं बैठ जाऊंगा, रफीक भाई आ जाएंगे। कि समझ में ही नहीं आता कि वो क्या क्या बनाता है, समझ में ही नहीं आता कि वो क्या क्या बनाता है। दीवाना रेत पर फिरदौस का नक्शा बनाता है, मुकद्दर जगमगाना है तो कदमों से लिपट जाओ, मेरा ताजुश शरिया मिट्टी को सोना बनाता है।
मुकद्दर जगमगाना है तो कदमों से लिपट जाओ, मेरा ताजुश शरिया मिट्टी को सोना बनाता। एक मजमून मैंने रफीक भाई पढ़ा, हजरत बैठे हुए, इसलिए कहना चाहता हूँ। अल्लामा अनीस आलम साहब सीवानी फरमाते हैं कि जिन दिनों में बगदाद शरीफ में था, उन दिनों हुजूर सरकार ताजुश शरिया बगदाद शरीफ तशरीफ लाए थे। सरकार गौसुल आजम की बारगाह में हाजिरी देने के बाद में हुजूर सरकार ताजुश शरिया बाहर निकले। हम लोगों ने पूछा हुजूर बाहर जाने की वजह, तो सरकार ताजुश शरिया फरमाते हैं मुझे किताबें खरीदनी है, किताबों की जरूरत है, मैं जाना चाहता हूँ। कहा हुजूर आप करम फरमा दें, सारी किताबें आपकी बारगाह में लेके आऊंगा। तो हुजूर सरकार ताजुश शरिया फरमाते हैं कि नहीं, मुझे बाहर जाना है किताबों की दुकान पे। वो बयान फरमाते हैं कि जब हुजूर सरकार ताजुश शरिया किताब की दुकान पे पहुंचे, तो एक आदमी ने उनका चेहरा देखकर पूछा कि मेरे भाई ये बता कि ये कौन है, ये बता कि ये कौन है। तो अल्लामा अनीस आलम साहब सीवानी और उनके साथ रहने वाले लोगों ने कहा, उन्होंने कहा मैं बीए साले अव्वल था मेरा, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने कहा कि ये बरेली के सबसे बड़े आलिम, पूरे हिंदुस्तान के सबसे बड़े आलिम अल्लामा अहमद रजा के पोते हैं, जिनको दुनिया ताजुश शरिया कहती है। तो वो कहने लगा कि यार मैंने ऐसा चेहरा अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा, मैंने ऐसा चेहरा अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। इसकी बुनियादी वजह आप जानते हैं, मैंने भी अल्लाह का शुक्र है 15 साल तक मदरसे में रहकर इन मुकद्दस लोगों की जूतियां मैंने उठाई है। ये क्यों है? आला हजरत सरकार की पेशानी में जो नूर था वो मुंतकिल होते हुए हुज्जतुल इस्लाम से मुफस्सिर आजम से हुजूर सरकार ताजुश शरिया की गोद में आया। ये कैसे आया था? हुजूर आला हजरत सरकार मक्के शरीफ गए हज करने के लिए, वहां के सबसे बड़े आलिम शेख हुसैन बिन सालेह ने आला हजरत सरकार से सलाम कलाम करने के बाद उनको अपने घर लेकर आए। मुफ्ती आजम मक्का उनको अपने घर लेकर आए। आला हजरत सरकार की पेशानी को बहुत देर तक वो चूमते रहे। तो लोगों ने कहा कि हुजूर आप एक अजमी की पेशानी क्यों चूम रहे हैं, आप तो मुफ्ती आजम मक्का आपकी बड़ी शान है। तो उन्होंने कसम खा के कहा कि पैदा करने वाले रब की इज्जत की कसम, इस नौजवान की पेशानी में मैं अल्लाह का नूर देख रहा हूं, मैं अल्लाह का नूर देख रहा हूं। कोई मामूली शख्सियत है, कोई ना माने तो क्या करे, वहाबियों को कितना समझाएंगे आप। नादान मानिकपुरी ने एक शेर कहा था कि तसल्ली हो तो जाती है मगर धड़कन नहीं जाती, नजर बुजहल आ जाता है तो उलझन नहीं जाती, इन्हें तुम लाख समझाओ मगर फिर भी न मानेंगे, ये रस्सी जल तो जाती है मगर ऐठन नहीं जाती, ये रस्सी जल तो जाती है मगर आइटम नहीं जाती। आइए इस जलते हुए माहौल में रफीक भाई आ जाएं, मैं यहां से यहां आ जाऊं। नाराए तकबीर, आप उसे मोहब्बत से सुनिएगा मेरे भाई, मोहब्बत से सुनिएगा। नाराए तकबीर, जरा सब हाथों को उठाकर यकीन तो दिला दो, बहुत दूर से आए हुए हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया, मुनाज़िर अहले सुन्नत हुजूर सैफ़े रज़ा, आमदे हुजूर कायदे मिल्लत, आमदे हुजूर कायदे मिल्लत। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। नीला गुंबद हरा सा लगता है, नीला गुंबद हरा सा लगता है, दामने मुस्तफा से लगता है, जब से देखा हुजूर का तलवा चांद भी सांवला सा लगता है।